जय हिंद दोस्तों। देखिए, हम आपको पढ़ा रहे थे रिएक्शन के बारे में। हमने आपको बताया था रिएक्शन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो आपको बताया गया एलिमेंट्री रिएक्शन और एक था हमारा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या था कि एलिमेंट्री रिएक्शन आपको बताए थे कि जो वन स्टेप में होता है और उसका सारा फंडा हम लोग पढ़े थे। जैसे एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर निकाल रहे थे, तो आज जो है उसी से रिलेटेड छोटा छोटा टर्म है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन आपको याद रखना चाहिए। तो टर्म क्या है? आज टर्म है आपका स्यूडो मोलिकुलर रिएक्शन। स्यूडो मोलिकुलर रिएक्शन थोड़ा अजीब सा लग रहा है। स्यूडो मोलिकुलर रिएक्शन, स्यूडो का मतलब होता है झूठा। इसको छद्म भी बोलता है लोग, तो हमने लिखा छद्म आणविक प्रतिक्रिया या फिर झूठा आणविक प्रतिक्रिया। जरा ध्यान से देखिए, बहुत छोटा बात है इसीलिए हमने पहले ही लिख दिया। देखिए, हमने लिखा दोज एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन, दोज एलिमेंट्री रिएक्शन वैसा प्राथमिक प्रतिक्रिया विच मतलब जिसका ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी, ऑर्डर और मोलिकुलरिटी आपको निकालने के लिए आता है, ये तो बहुत पहले ही बता चुके हैं। तो हम कह रहे हैं कि सर वैसा एलिमेंट्री रिएक्शन जिसका ऑर्डर और मोलिकुलरिटी आर नॉट इक्वल, यानी बराबर नहीं होता है, वैसा एलिमेंट्री रिएक्शन जिसका ऑर्डर और मोलिकुलरिटी बराबर नहीं होता है, आप उसको कहते हैं स्यूडो मोलिकुलर रिएक्शन, मतलब झूठा आणविक प्रतिक्रिया। इसी तरह से अगर आपको हिंदी लिखना रहेगा तो आप कहिएगा वैसा प्राथमिक प्रतिक्रिया जिसका ऑर्डर एवं मोलिकुलरिटी बराबर नहीं होता है, उसे झूठा आणविक प्रतिक्रिया कहा जाता है। बिल्कुल इसी टाइप का ये भी है। यहां पर लिखा हुआ है स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन मतलब छद्म एकल आणविक प्रतिक्रिया। किसको बोलते हैं भाई साहब? तो दोज एलिमेंट्री रिएक्शन, दोज एलिमेंट्री रिएक्शन विच जिसका ऑर्डर इज वन, जकर ऑर्डर वन होता है बट मोलिकुलरिटी इज ग्रेटर देन वन। वैसा एलिमेंट्री रिएक्शन जिसका ऑर्डर वन होता है लेकिन मोलिकुलरिटी एक से अधिक होता है, उसे बोलते हैं छद्म एकल आणविक प्रतिक्रिया। ये सब बड़ा छोटा बात है, आपको हम इसलिए बता रहे हैं कि थोड़ा सा टर्म दिमाग में होना चाहिए। अगर कोई पूछ दिया तो आप क्या बताइएगा, तो आपको थोड़ा सा ध्यान में होना चाहिए। तो अगर आपसे कहता है एकल आणविक मतलब सर वैसा एलिमेंट्री रिएक्शन, वैसा प्राथमिक प्रतिक्रिया जिसका ऑर्डर एक लेकिन मोलिकुलरिटी जो होता है वो एक से अधिक होता है, ग्रेटर देन वन, एक से अधिक होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो मोलिकुलर रिएक्शन। चलिए एक बार फिर से देखते हैं ऑर्डर कैसे निकाला जाता है। ये तो आपको बता चुके थे, फिर भी यहाँ पर हमने लिखा एक रिएक्शन RCl प्लस H2O बनाता है ROH प्लस HCl। आप जरा सा यहाँ पर देखिए, हमने क्या किया, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक लिख दिया, थोड़ा सा यहाँ पर इसको करिए। जैसे यहाँ पर हमने लिखा एक्सेस, और आपको बहुत पहले बता चुके हैं जब किसी रिएक्टेंट को आप एक्सेस अमाउंट बताते हैं, एक्सेस अधिकता बताते हैं, मतलब एक्सेस H2O बहुत ज्यादा है, तब उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना लिया जाता है? 0 लिया जाता है। बहुत अच्छा। तो यहाँ पर जब 0 लिया तो देखो हमने क्या लिखा, रेट ला इक्वेशन तो सबको आता है लिखल, R बराबर K इंटू इस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन फिर इस रिएक्शन के कंसंट्रेशन, एक ऑर्डर 0 का है तो एकरा लिए है एक्सेस, तो एक्सेस वाला का तो ऑर्डर होता है 0, तो हमने कर दिया 0। अब जकरा पर पावर 0 ओकर मान कितना? 1। तो देखो ऑर्डर निकालना है तो ये तो हो गया 1, 1 से गुना करो तो सिर्फ बचेगा इतना। जगह कम रहने की वजह से हम उतना नीचे नहीं गए। देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का ऑर्डर तो सिर्फ 1 ना बचे, ये तो 0 है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया 1। अब मोलिकुलरिटी में क्या है? मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन 2। तो 2 कैसे? तो मोलिकुलरिटी तो रिएक्टेंट की संख्या बताता है, तो एगो यहाँ 2 गो, तो मोलिकुलरिटी हो गया कितना? 2। अगर इसी तरीके से आपको अगर रहता स्यूडो यूनिमोलिकुलर है, यहाँ पर रहता बाइमोलिकुलर, तो एकल था, यूनि था तो एकल, लेकिन बाई जब रहेगा तो यहाँ पर कहिएगा सर द्वि आणविक प्रतिक्रिया। तो हम कुछ करेंगे थोड़ के ना। देखो दोज एलिमेंट्री रिएक्शन विच जिसका ऑर्डर इज 2, यूनिमोलिकुलर था तो ऑर्डर था 1, लेकिन यहाँ पर बाइमोलिकुलर कर दिए तो एक ऑर्डर होगा कितना? 2, बट मोलिकुलरिटी इज ग्रेटर देन 2 इज कॉल्ड होगा सर बाइमोलिकुलर रिएक्शन। बाइमोलिकुलर रिएक्शन मतलब वही बात है। अगर यूनिमोलिकुलर रहता है तो कहते हैं वैसा एलिमेंट्री रिएक्शन जिसका ऑर्डर 1 लेकिन मोलिकुलरिटी 1 से अधिक,
और अगर रहता है बायमोलिकुलर तो कहेंगे वैसा एलिमेंट्री रिएक्शन जिसका ऑर्डर 2 लेकिन मोलिकुलरिटी कितना 2 से अधिक रहता है, तो उसको बोलते हैं स्यूडो बायमोलिकुलर रिएक्शन। अब ये छोटा बात था, छोटा बात छोटा तरह से इसको विदा कर दी। अब देखिए क्या है कि आपको हमने पढ़ाया था रिएक्शन होता है दो प्रकार का, एक एलिमेंट्री रिएक्शन और एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। आप एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर निकालना जान रहे थे, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का कैसे ऑर्डर निकलता है उसके बारे में। तो सबसे पहले तो हमको समझना पड़ेगा ये कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते ककरा है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, एक हेडिंग बनाइए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। चलिए देखिए, हमने यहां सामने लिख दिया है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन आप पढ़े थे, तो अब पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन में आप ऑर्डर निकालना जान रहे थे, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर भी हम लोग निकालना जानेंगे। अब जरा ध्यान से देखिए, एलिमेंट्री रिएक्शन बहुत आसान था। कहते थे सर वैसा रिएक्शन जो एक स्टेप में हो जाता है ओकरा बोलते थे एलिमेंट्री रिएक्शन। यहाँ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, थोड़ा सा भारी भरकम होता है, नाम से ही पता चलता है कॉम्प्लेक्स है। देखिए हमने क्या लिखा, कहता है कि सर दोज केमिकल रिएक्शन। दोज मतलब वैसा, केमिकल मतलब रासायनिक, और रिएक्शन मतलब प्रतिक्रिया। वैसा रासायनिक प्रतिक्रिया, विच मतलब जो, अकर मतलब होता है, मोर देन 1 स्टेप जो एक से अधिक स्टेप में होता है, इज कॉल्ड कहलाता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मतलब सर वैसा केमिकल रिएक्शन जो एक स्टेप में नहीं होता है, एक से अधिक स्टेप में होता है, 2 स्टेप में होता है, 3 स्टेप में होता है, 4 स्टेप में होता है, तो इसको बोलेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब बोलिए यहाँ पर हमने लिखा कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मत पढ़ना, ये कॉम्प्लेक्स उधर से आएगा, नीचे लिखते समझ में आएगा। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है योग। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल एलिमेंट्री रिएक्शन। सेवरल के मतलब होता है अनेक, सेवरल का मतलब होता है अनेक। तो ये कहता है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो है सर, वो कई छोटे छोटे एलिमेंट्री रिएक्शन का योग होता है। कई छोटा छोटा एलिमेंट्री रिएक्शन जब मिलता है तो बन जाता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो वही लिखा है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो होता है कॉम्बिनेशन होता है, योग होता है, ककर तो छोटा छोटा एलिमेंट्री रिएक्शन के। जैसे आप जरा सा इसको देखिए, ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हमने लिखल है x + 2y + z। अब बनाएगा प्रोडक्ट में कौची n बनाएगा। अब देखो ई वाला एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या है, एक बार आपस में टकराता था, प्रोडक्ट बन जाता था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, ये 2-3 स्टेप में चला जाता है। जैसे फर्स्ट स्टेप, अब फर्स्ट स्टेप को आप देखिए, लिखल है x + y, अब बना रहा m। यहाँ लिखल है वेरी स्लो, शुरुआत में रिएक्शन बड़ी धीरे धीरे होता है। ओकर बाद है कि m a + z, m a + z बनाता है o, और o a + z बनाता है n। मतलब आप देखिए जो आपको प्रोडक्ट चाहिए, इतना चीज आपस में रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट मिलेगा n। लेकिन आप देखिए ये आपस में डायरेक्ट प्रोडक्ट डायरेक्ट नहीं मिल पा रहा। तो देखो 3 स्टेप में हुआ, 3 स्टेप में होने के बाद हमको प्रोडक्ट मिला कौची n। तो हम कहते हैं इसी रिएक्शन को कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मतलब सर जो एक स्टेप में नहीं होता है, वैसा रिएक्शन जो एक से अधिक स्टेप में होता है, आप उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब जरा ध्यान से देखिए, आपको हम बताया कि पहला वाला में देखिए लिखल है, पहला वाला रिएक्शन में लिखल है K1। K1 ककरा बोलते हैं, के मतलब कौची रेट कांस्टेंट। तो एकर है K2 और एकर है K3। तोरा से पूछता है कि बताइए जरा सा इस रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट का ऑर्डर आप बता दीजिएगा। बहुत आसान है यार, हमरा तो पता है कि देखो रेट कांस्टेंट जो होता है रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो रिएक्शन जितना रफ्तार होगा ओकर रेट कांस्टेंट उतना होगा। काहे? चूंकि रेट और रेट कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तू बार बार कैसे लिखता है, R = K × A के कंसंट्रेशन। तो इसको बढ़ाएगा तो एकर मान बढ़ेगा, एकरा घटाएगा तो एकर मान घटाएगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एकरे तो बोलते हैं। अब समझिए बात, तुमको यहाँ पर लिखल है वेरी स्लो, आइए वेरी फास्ट, आइए बहुत फास्ट, वेरी फास्ट। अब बहुत फास्ट है तो जकर रफ्तार ज्यादा रहेगा ओकर रेट कांस्टेंट भी ज्यादा रहेगा। काहे? दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखो सबसे फास्ट ही है तो मतलब एकर रेट ज्यादा, मतलब एकर सबसे ज्यादा रहेगा। तो K3 समझो वेरी फास्ट ही वाला ना है, तो K3 सबसे ज्यादा रेट। ओकर बाद ई फास्ट है
अब सबसे स्लो ई है तो सबसे नीचे होगा, मतलब जकर रफ्तार ज्यादा रहता है ओकर रेट कांस्टेंट ज्यादा रहता है। तो जैसे जैसे था वैसे वैसे सरिया दिए, तो यही हो गया ऑर्डर ऑफ रेट कांस्टेंट। ऐसे निकल गया K3 सबसे ज्यादा, K2 सबसे वही बीच में, ओकर बाद सबसे लास्ट में कौन K1। अब बात आता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हम ऑर्डर कैसे निकालते हैं। तो ऑर्डर निकालेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा आपको कुछ समझना पड़ेगा। समझना क्या पड़ेगा कि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन यहाँ पर 3 स्टेप में हो रहा है। स्टेप नंबर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। लेकिन आप इस तीनों स्टेप में देखिए, एक जगह लिखल है वेरी स्लो, वेरी स्लो लिखल है, मतलब वेरी स्लो स्टेप। इस रिएक्शन में, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में छोटू, जो वेरी स्लो या तो सिर्फ लिखल रहेगा स्लो, तो जो स्लो स्टेप वाला रिएक्शन होता है ना, वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के माय बाप होता है। नहीं समझे? कहने का मतलब हुआ कि अगर आप इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर निकालना चाहते हैं तो आपको स्लो स्टेप वाला रिएक्शन को लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि स्लो स्टेप वाला रिएक्शन ही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का माय बाप होता है। सब कुछ होता है स्लो स्टेप वाला, एकरार से कोई मतलब नहीं। तोरा क्वेश्चन में लिखल रहता है कि स्लो, स्लो लिखल रहेगा, ओकरे पकड़ो और ओकरे पकड़ करके हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर निकाल लेते। तो एक बात तो तुम जहन में बैठा लो कि अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के ऑर्डर तुम जानते हो तो तुमको पकड़ना पड़ेगा स्लो स्टेप वाला रिएक्शन, क्योंकि स्लो स्टेप वाला रिएक्शन इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए सब कुछ होता है, माय बाप होता है, समझिए। तो कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए छोटू, जो हमने आपको बताया वही बात बोर्ड पर सीधा सीधी लिख दिया। देखिए हमने क्या लिखा। अभी आपको क्या बता रहे हैं कि अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर आप निकालना चाहते हैं तो अगर माय बाप होता है स्लो स्टेप वाला रिएक्शन है, तो लिखल है देखो वेरी स्लो। तो स्लो स्टेप वाला सब कुछ होता है ओकरा लिए। देखो क्या होता है, कहता है स्लो स्टेप इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अगर इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का कोई रेट निकालना चाहता है, इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का कोई रफ्तार निकालना चाहता है, तो एकरा देख करके तू नहीं निकालेगा। काहे? एकर माय बाप तो होता है स्लो स्टेप वाला रिएक्शन। तो स्लो स्टेप वाला रिएक्शन का जो रेट होता है वही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट होता है। वही लिखा कि स्लो स्टेप इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब स्लो स्टेप जो है रेट को डिटरमाइनिंग करने वाला स्टेप होता है। हिंदी में भी लिख दिए कि धीमा पद को दर ज्ञात करने का पद कहा जाता है। जरा सा इसको देखिए, तो रेट ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, रेट ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज डिटरमाइन। इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो रेट है वो डिटरमाइन करता है, निर्धारित करता है बाय मतलब के द्वारा, ककरा द्वारा, तो रेट ऑफ स्लो स्टेप रिएक्शन, मतलब इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करेगा स्लो स्टेप वाला रिएक्शन। गप नहीं करो छोटू, देखो कुछ लोग छोटा टेस्ट ले रहे हैं बगल में, ठीक है, इसीलिए वो सबके बता रहे, टेंशन ले लो। चलो अगला देखो, यहाँ पर लिखा है रेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कहता रेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट, रेट मतलब रफ्तार, इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट इज इक्वल टू बराबर होता है रेट ऑफ स्लो स्टेप रिएक्शन। मतलब इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो रफ्तार होगा वो स्लो स्टेप वाले रिएक्शन के रफ्तार के बराबर होगा। इसलिए तो कह रहे थे कि सब माय बाप एकर ही होता है स्लो स्टेप वाला रिएक्शन। अब बात आता है कि सर ऑर्डर आप चिल्ला रहे हैं, ऑर्डर कैसे निकालेंगे, तो दिखा दें कैसे निकाला जाता है। जरा सामने देखो, हम तुरंत तुम्हारे सामने काम करते हैं। देखो छोटू, मिटाने में टाइम लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इसीलिए वीडियो को रोक करके हम पहले लिख देते हैं, हमारा टाइम बच जाता है। जरा ध्यान से देखिए, आपको क्या बताएं, हम आपको बता रहे हैं कि सर ऑर्डर कैसे निकालेंगे इसका। तो ऑर्डर निकालो या रेट निकालो, ओकर सब माई बाप कौन है, स्लो स्टेप वाला। तो स्लो स्टेप तोरा क्वेश्चन में हरदम देल रहता है। तो देखो स्लो स्टेप क्या है हमारा, एक्स, एता पर लिख देते हैं स्लो स्टेप रिएक्शन। स्लो स्टेप रिएक्शन क्या है, एक्स है अब प्लस वाई, और ये क्या बना रहा है छोटू, बना रहा हमारा एम। बहुत अच्छा, स्लो स्टेप वाला यही है। तो स्लो स्टेप वाला है तो बोल रेट ला इक्वेशन ककरा लिखल नहीं आता है, तो नहीं लिखल आता है तो केमिकल काइनेटिक्स के देखबे नहीं करो कॉम्प्लेक्स में, पहले ही पढ़ा चुके। तो आर बराबर के, एक्स के कंसंट्रेशन होगा और वाई के कंसंट्रेशन होगा। बहुत अच्छा, एकरे तो बोलते कौची बोलते
एकरे बोला जाता है सर रेट लॉ इक्वेशन। अब बताओ, जब स्लो स्टेप वाला तुम रेट लॉ ये लिखा तो एकर मतलब तू कह सकता है कि सर रेट लॉ इक्वेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन देखो क्या लिखे कि रेट लॉ इक्वेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तरह से पूछ रहा कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के रेट लॉ इक्वेशन कौची होगा, तो रेट लॉ इक्वेशन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वाला वही होगा जो स्लो स्टेप वाला होगा। तो स्लो स्टेप वाला ही था, तो देखो एक उतार देंगे k इंटू एक्स और कौची बउआ बाई। अब बोल ऑर्डर तरह से पूछ रहा, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर एक आ एक कितना हो गया 2। अगर तरह से पूछता मोलेक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन, तो बोल कितना, 1 और 1 हो गया कितना 2। मतलब देखो ये निकल गया, इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर निकला कितना 2। और तोरा से अगर कोई डायरेक्ट पूछता तो तू कहता 2 1 3 1 4, 4 नहीं होता है। कैसे निकल रहा है बात में समझ में आ रहा है। मतलब एक वो टेंशन होता है, एकरा में की टेंशन है, वो टेंशन को हम तुरंत खत्म कर देंगे। ये तो आसान था कि स्लो स्टेप क्वेश्चन में दे रहता है, ओकरा लिखो और देख उख करके काम कर लो, हो गया। यही वाला कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट लॉ इक्वेशन कहलाया। क्या है, ये स्लो स्टेप वाला था तो स्लो स्टेप वाला ही कॉम्प्लेक्स वाला कहलाता है। ये बहुत चिल्ला के बता दिए आपको। अब देखिए एकरा में की है कि 2 टेक्निक का 2 तरह का क्वेश्चन आता है। एगो सिंपल आपको इस तरह का आएगा, एगो आर आता है ओकरा भी ढंग से पढ़ते, एगो इक्विलिब्रियम वाला आता है। तो कैसे बनाते हैं, मतलब एगो आता है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट वाला। तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ककरा कहते हैं ये भी समझेंगे। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को हटा करके कुछ काम करते हैं तब ऑर्डर बताया जाता है। कैसे, बड़ा आसान है, देखो जरा सा। चलिए छोटू देखा जाए। देखिए यहाँ पर हमने कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, बड़ा टेक्निक से सरिया दिया। और तू भी सरिया लिया अगर अपन दिमाग में, तो दुनिया की कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन रहे ओकर ऑर्डर तू चुटकी में निकाल सकता है। यही चीज किसी किसी को भारी लगता है, ऐसा पढ़ाइए देता है ओकरा पूरा भारी भरकम बना देता है, लेकिन हम आसान बना दिए। जरा ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पर लिखा ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर कैसे निकालते हैं सर, तो देखो क्वेश्चन तुमको इस ढंग से दिल रहेगा, x + 2y + z। अब प्रोडक्ट हमको चाहिए कौची, n चाहिए प्रोडक्ट। इधर वाला को रिएक्टेंट बोलते हैं, इधर वाला को प्रोडक्ट बोलते हैं। ऐ छोटू गप नहीं करो तू लोग, ध्यान से देखो। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में तुमको क्रिया विधि, एकरा बोलते हैं इंग्लिश में मैकेनिज्म। क्रिया विधि दिल रहेगा स्टेप नंबर 1 x + y m। स्टेप नंबर 2 एकरा बोलते हैं m + z। क्वेश्चन तुमको दिल रहेगा। अब बात आता है कि सर हमको आप ये बताइए ना कि एकरा में लिखवे तो आप नहीं किए हैं कि कौन स्लो है कौन फास्ट है। तोरा कुछ लिखे चाहे नहीं लिखे, एगो जरूर लिखेगा स्लो वाला, क्योंकि हमरा पता है कि स्लो स्टेप वाला इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए सब कुछ होता है, माँ बाप भी होता है, सब कुछ होता है। अब देखो यहाँ पर लिख दिया स्लो, यहाँ पर लिख दिया स्लो छोटू, यहाँ पर क्या लिखा, स्लो लिख दिया। तो देखो स्लो रिएक्शन से निकलेगा एकर ऑर्डर। कैसे निकलता है, तो लिखल है यूजिंग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ककरा बोलते हैं, स्लो स्टेप वाला रिएक्शन को। अब देखिए यहाँ पर लिखल है m + z। ये स्लो स्टेप वाला रिएक्शन है कि नहीं, देख तो लिखल है। तो स्लो स्टेप वाला रिएक्शन को हमने लिख दिया। एकर हम निकालना चाह रहे रेट लॉ इक्वेशन, ये तो पहले ही पढ़ चुके थे, R = K। एकर कंसंट्रेशन। अब एकर तुमसे ऑर्डर पूछेगा तो ऑर्डर कितना 2, चूंकि 1 और 1 कितना होगा 2 होगा। अब मोलिकुलरिटी देखो कितना, तो 2 एगो 2 मोलिकुलरिटी। सब समझ रहा होगा जब पढ़ा होगा ऑर्डर और मोलिकुलरिटी। अब देखो तुम निकाला स्लो स्टेप वाला रिएक्शन का, यहाँ स्लो स्टेप वाला रिएक्शन है, स्लो स्टेप वाला रिएक्शन का लिखा रेट लॉ इक्वेशन। तो जो स्लो स्टेप वाला रिएक्शन का रेट लॉ इक्वेशन होगा वह तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का होगा। तो देखो रेट लॉ ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, तो यह वाला उतार दिए, चूंकि स्लो स्टेप वाला सब कुछ होता है इसी का, तो ये उतार दिए। अब देखो एक समीकरण 1 मान लिए, और एता पर तुम देखो ये लिखल है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। अरे बउआ शांत रहो। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, यहाँ पर क्या है m को बोल रहे हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का है बोले सर, तो वैसे चीज को इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बोला जाता है जो आपका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में दिखाई नहीं देता है।
यता परी तुम देखो, यता परी हम लिखले हैं एम है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, जेड को नहीं लिखे, एम को काहे लिखे सर? तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट उसको बोला जाता है जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में दिखाई नहीं देता है। यहाँ पर एम को बोले इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, तो देखिए एम आपको कतो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में दिखाई नहीं देता है। मतलब आपको फंडा समझ में आ रहा है कि सर हम समझ रहे हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो चीज दिखाई नहीं देता है ओकरा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बोलते हैं। अब इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, अब इतना से तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नहीं निकाल सकता, ये फिक्स है। काहे? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन निकालेगा, एम एकरा में है ये नहीं तो कैसे निकालेगा? देखो क्या करते हैं, तो जब इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आता है छोटू तो ओकरा हटाने की कोशिश करते हैं। और हटाएंगे कैसे? ये व्यवस्था कर देता है क्वेश्चन। कैसे व्यवस्था करता है? एगो जरूर इक्विलिब्रियम का स्टेप देगा मैकेनिज्म में, एगो इक्विलिब्रियम का देखो स्टेप है। इक्विलिब्रियम स्टेप इसलिए दिया जाता है चूंकि आप इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को हटा सके। तो कैसे हटाएंगे? एकरा हटाना है तो लिखे यूजिंग इक्विलिब्रियम स्टेप, स्टेप नंबर फर्स्ट दिया है इक्विलिब्रियम स्टेप। तो यूजिंग इक्विलिब्रियम स्टेप को यूज करते हैं। तो x प्लस वाई एम जो था देल ओकरे लिख दी। केसी इक्विलिब्रियम चलता था चैप्टर, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम खूब पढ़े थे केसी। तो देखो केसी, केसी को बोले केसी बराबर, केसी कैसे निकलता है? तो इधर वाला को बोलते प्रोडक्ट, इधर वाला को बोलते रिएक्टेंट। तो केसी निकालने के क्या तरीका? प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन हमेशा ऊपर लिखाता है तो ऊपर लिख दो, आई रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन नीचे लिखाता है तो नीचे लिख दिया। मतलब केसी निकालते हैं कैसे? ऊपर रहेगा प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन और नीचे रहेगा रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन। अब देखो केसी के मतलब से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एकरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कर देना। अब बताओ जब केसी बराबर एम के कंसंट्रेशन, एक्स के कंसंट्रेशन और वाई के कंसंट्रेशन, एकरा क्या किया है? कोना कोनी गुना कर दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो एम बराबर इतना आ गया। तो अब देखो एम के मान निकाल लिए हम लोग, कितना? इतना निकल गया एम के मान। तो अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये जो इक्वेशन तुम फर्स्ट लिखा था ये देख कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के रेट लाभ है। तो एकरा में जो एम है, एम के जगह पर एकर मान रख देंगे तो एकर मान कितना आया? तो देखो एम के मान इतना आया, तो इतना तुम रखेगा। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ये था, एकरा में एम के मान रख दिए तो एम के मान इतना से इतना, देखो एम के मान कितना है? इतना है। तो इतना मान हो गया, के था तो के पहले से था तो के लिख दिए, एकर मान इतना से इतना तक था, यहाँ से यहाँ तक था। देखो एम के मान यहाँ से यहाँ तक घुसा दिए, इसमें रख दिए, पुट कर दिए। और जेड था तो जेड। अब देखो के कांस्टेंट और के सी कांस्टेंट दोनों कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। तो के नया वाला कांस्टेंट आया इसीलिए एकरा कांस्टेंट डाइस दे दिए। क्या फर्क पड़ता है? जब भी रहेगा कांस्टेंट और कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट रहेगा तो कांस्टेंट कर दिए। अब देखो इतना चीज मिल गया। अब इतना चीज जब मिल गया तो बहुत आसान हो गया, एकरा में कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं है। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ओकरा बोलते हैं जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में नहीं रहता है। तो देखो छोटू यहाँ पर एक्स, यहाँ पर वाई, यहाँ पर जेड, एक अलावा कोई चीज दूसरा कुछ आता नहीं तब कहते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। यहाँ तो है ये नहीं सर, तो आसानी से निकाल लेंगे, कोई टेंशन। तो निकालो ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, बोल एक एक एक, तो हो गया कितना? 3। इसी टाइप का क्वेश्चन तुमको बार बार मिलते रहता है, तुमको बनाने के लिए आना चाहिए। अब बात आता है कि सर ये बात तो हमको पूरा समझ में आ गया, सब कुछ दे रहता है स्टेप, वहां पर स्लो स्टेप को पकड़ते हैं, स्लो स्टेप को पकड़ करके क्या करते हैं उसी का रेट ला निकालते हैं। इंटरमीडिएट आता है ओकरा हटने के लिए इक्विलिब्रियम स्टेप लगाते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेप काम करते करते यहाँ पर निकल जाता है ऑर्डर। अब बात आता है सर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। तुमको ये भी बता दें कि देखो सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट इसी तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा इसमें। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का अगर ऑर्डर आप निकालेंगे सबसे ज्यादा क्वेश्चन ऐसा ही मिलेगा। एगो इक्विलिब्रियम स्टेप दिल रहेगा, आप क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि ये स्टेप स्लो है, स्लो को पकड़ लो, काम कर लो, कहीं कोई टेंशन नहीं। अब बात आता है सर क्वेश्चन नहीं बताइएगा। क्वेश्चन अगर मान लिया जाए, हो सकता है कि अगला वीडियो में आ जाए, या तो हो सकता है कि अभी एकरे में इन कर देंगे कहीं, लेकिन आपको टेंशन लेना नहीं है। पूरे बात को रिवीजन करिए और क्वेश्चन भी हम देंगे, एक का दो का क्वेश्चन नहीं। देखिए बार बार कहते हैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन 75 आएंगे 75 जाएंगे और आपको जिंदगी भर साथ वही निभाएगा जो सिन्हा सूरज सर आपको पढ़ाएंगे। नहीं समझ में? तो क्वेश्चन 75 आएगा 75 जाएगा, ये सब आपका क्लियर रहना चाहिए, खटखट क्वेश्चन बने, ठीक है। और दूसरी बात छोटू आपसे हम ये कहना चाह रहे हैं, अभी देखिए बहुत सारे टीचर बेरोजगारी पर बात कर रहे हैं, तो हम आपको कहते हैं कि उनका साथ दें,
पूरे एकदम जबरदस्त मुट्ठी को खड़ा करके आप एक साथ खड़ा हो जाएं, ताकि हमारा बात सरकार को मानना पड़े। और मान भी रहा, आप देख चुके होंगे, कुछ चीज में मान गया है, कुछ चीज में तो जो है ना खोचाड़ा कर करके हम लोग मनवा लेंगे। तो टेंशन लेने की बात नहीं, आप एक साथ खड़ा रहिए। जीत युवा का होगा, विद्यार्थी का होगा, कि देश अब जाग चुका है। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।